शुरुआत आतो से होता है। आतो यह सोच रहा होता है कि मैं अपनी माँ को कैसे ढूँढूँ। वहाँ पर जुनसी आके कहता है कि आतो से, आतो तुम रो नहीं, हम तीनों तुम्हारी माँ को मिलकर ढूँढने में मदद करेंगे। तो फिर ये लोग ढूँढते-ढूँढते पता है कहाँ एक बीच पे चले जाते हैं जहाँ पर उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। और दुःख की बात तो ये है कि आतो को वहीं पे पता चलता है कि उसकी माँ सच में उसे छोड़ के चली गई है। फिर ये तीनों एक साथ होके फ़ोटो-वोटो खिंचवाते हैं। तो फिर सीन कट होके दिखाता है कि जुनसी बेड पर बैठा होता है और वहाँ पर आतो को आतो देख वो सो जाता है, ठीक है। तो आतो वहाँ पर आके उस पर मतलब कि चढ़ जाता है, फिर से उसे दवाई लगाने लगता है जिससे जुनसी घबरा जाता है। जुनसी तो बेचारा हम कुछ और ही सोच रहा होता है तो क्या होता है तो फिर वो ऑइंटमेंट लगाने के बाद कहता है कि क्या तुम खेलोगे? तो कहता है क्या? तो कहता है गेम। तो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है था। तो कहता है कि कोई बात नहीं मैं दे दूँगा। तो वो कहता है तुम्हारे पापा तुम्हें सेविंग्स में बहुत कम पैसे देते हैं, अगर सब पैसा तुम मुझे दे दोगे तुम्हारे पास क्या बचेगा? ये कह के ये गेम खेलने लगते हैं। आप देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं ये दोनों साथ में, कितने मतलब कि बहुत अच्छे क्यूट है ये लोग। तो ये सीन कट होके वहीं पे दिखाता है जहाँ आतो रो रहा होता है। जुनसिया कहता है कि तुम मत रो, मेरा हर चीज़ तुम्हारा है, मेरे पापा माँ तुम्हारे भी पापा माँ हैं। ये कह कर वो उसे तसल्ली दे रहा होता है। फिर तीनों एक साथ होकर फ़ोटो-वोटो खिंचवाते हैं, फिर खेलते हैं और तीनों की दोस्ती तो वहीं पे बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। फिर सीन कट होकर दिखाता है जहाँ पर ये तीनों फिर से फ़ोटो खींच रहे होते हैं। फ़ोटो-वोटो खिंचवाने के बाद ये लोग देख सकते हैं कि आप लोग कितने सुंदर ये तीनों साथ में लग रहे हैं। तो फिर सीन कट होकर दिखाता है जहाँ पर इन सीन कट होकर दिखाता है कि हमारे आतो और जुनसी को रोमियो और जूलियट का प्ले करना होता है, जिसमें इन दोनों का प्ले देखकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा था। फिर सीन कट होकर दिखाई देता है उनका किस करने का एक सीन होता है जिसमें जुनसी किस करने में थोड़ा घबरा रहा होता है तो आतो उसे अपनी तरफ पुश करके किस करता है। आप देख सकते हैं कैसे वो पुश करके किस करता है उसे। सब कोई देख के मतलब कि नहीं होता है कि चौंक जाते हैं लोग, उसी सब कुछ चौंक गया था, ठीक है। फिर सीन कट होकर दिखाई देता है कि जुनसी पूछ रहा होता है आतो से, आतो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता था कि ये प्ले ख़त्म होने के बाद में जाके उसे प्रपोज करने वाला था। तो जुनसी कुछ सोच रहा होता है। फिर आतो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रपोज करो। जुनसी कहता है क्यों? तुमने तो मुझे सिखाया था। तो आतो कहता है कि मैं चाहता था तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ समय बिताओ। तो आतो कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जुनसी है लेकिन तुम मुझे पसंद करते हो तुम। तो जुनसी कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन एक दोस्त की तरह। फिर जुनसी मतलब कि आप देख सकते हो उसका फेस का रिएक्शन कैसे होता है। तो आतो उसे फिर से किस करने लगता है तो जुनसी उसे धकेल के कहता है कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ लेकिन एक दोस्त की तरह। फिर ऐसे ही करके लोग भैंस तो वहाँ से आतो जाने लगता है। जुनसी उसकी तरफ देखता है, आतो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होकर दिखाई देता है कि जुनसी जहाँ रहता है जहाँ सिर्फ आतो की बातों को सोच रहा होता है। फिर आतो तो जुनसी को इग्नोर कर रहा था। जुनसी उसे बार बार देख रहा था, उसे चिल्ला रहा था लेकिन आतो ना सुनता है ना उसको देखता है, उसे इग्नोर कर रहा होता है। फिर दिखाई देता है कि वो सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं, वहाँ से आतो जा रहा होता है। जुनसी उसको तब देखता है लेकिन आतो वहाँ से चला जाता है। आतो और जुनसी एक बार आमने सामने आता है तो जुनसी कहता है आतो, जुनसी कुछ आतो वहाँ से चला जाता है। फिर लिन सियोंग कहती है कि तुम्हारा फेस कैसे बना जैसे तुमने किसी को डम कर दिया है। तो जुनसी कहता है कि जब प्रपोज करता तब ना मुझे कोई डम करता। तो लिन सियोंग कहती है कि पता है आतो की एक नई गर्लफ्रेंड है। तो जुनसी मतलब कि पूछने लगता है कौन है, कौन से सेक्शन में है वगैरह वगैरह पूछने लगता है। फिर कहती है नहीं मैं मजाक कर रही थी। जुनसी कहता है कि मुझसे तुम ऐसा मजाक मत करा करो। फिर तो लियोंग को शक होने लगता है इन दोनों पर। फिर सीन कट होकर दिखाई देता है जुनसी के घर के पास का। जुनसी आतो को मैसेज कर रहा होता है लेकिन आतो उसे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। ऐसे ही जुनसी मैसेज पे मैसेज करता है लेकिन आतो एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। और फिर सीन कट को एक दिन दिखाई देता है जहाँ बारिश हो रहा होता है। जुनसी छाता लेकिन नहीं आया होता है। आतो अपना छाता देकर जाने लगता है लेकिन जुनसी कहता है रुको। फिर लियोन सियोंग वहाँ चली आती है तो जुनसी उसे छाता पकड़ाकर आतो के पीछे भागने लगता है। जुनसी कह रहा होता है आतो रुको।
हाँ तो रुको, लेकिन आतो हमारा नहीं रुकता है। तो दोनों भागते भागते एक जगह पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों कैसे भाग रहे हैं। तो आतो को जुनसी चिल्ला रहा होता है पीछे से, आतो रुक जाओ, आतो रुक जाओ, नहीं तो हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। फिर आतो एक जगह रुक जाता है। जुनसी उसके पास जाकर कहता है कि तुम, फिर आतो एक जगह रुक जाता है। जुनसी उसके हाथ पकड़ता है तो जुनसी को लगता है कि आतो की तबीयत सही नहीं है, तो वो कहता है चलो हॉस्पिटल। आतो कहता है नहीं, मुझे नहीं जाना है, लेकिन जुनसी बार बार कहने लगता है तुम चलो। आतो नहीं जाता है। आतो हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगता है। तो जुनसी कहता है अगर तुम चले गए तो हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आतो कुछ भी ना कहकर वहाँ से चला जाता है। जुनसी उसकी तरफ देखता रह जाता है, बेचारा हमारा मासूम जुनसी। तो फिर जुनसी मेडिसिन लेकर आतो के रूम के बाहर खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं कैसे जाऊँ उसके पास। तो फिर जुनसी मतलब उसका डोर नॉक करता है, जहाँ आतो डोर खोलता है, लेकिन जुनसी को अंदर आने नहीं देता है। जुनसी हमारा कहता है कि मुझे अंदर आने दो, लेकिन आतो कहता तुम जाओ, तुम्हें उसे प्रपोज़ करना है। लेकिन जुनसी कहता मैं कैसे करूँ प्रपोज़, हर समय हर वक्त तुम मेरे दिमाग में चलते रहते हो, तुम्हारा बात चलता रहता है। हमारा आतो तो सुन के उसे अंदर ही कर लेता है घर में। फिर अंदर करने के बाद उसे डोर के पास पुश करता है और कहता है ये बात सच है, तुम हर समय मेरे बारे में सोचता है। तो जुनसी कहता है हाँ, तुम्हारी बातें हर समय मेरे दिमाग में चलती रहती है। हमारा तो आतो खुश हो जाता है। फिर आतो कहता है सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जुनसी कहता है मतलब कुछ कह ही नहीं पाता है वो। फिर इन लोगों में ऐसी ही बात चलती रहती है और हमारा जुनसी को बार बार आतो कह रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जुनसी को मतलब कि क्या कहा जाए, फिर आतो उसे किस करने लगता है और जुनसी उसे एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। तो आतो कहता है क्या तुम भी मुझे ऐसे पसंद करते हो जैसे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो आतो बार बार उसे यही बात पूछ रहा होता है और उसे किस कर रहा होता है। आप देख सकते हैं जुनसी हमारा पता नहीं क्या कहेगा। अगले एपिसोड में यह पता चलेगा कि जुनसी हाँ कहता है या ना कहता है। बाय बाय। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि इन दोनों को क्या होता है, क्या जुनसी हाँ कहता है या ना कहता है, आतो क्या करेगा। और बाय बाय।